नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी से संबंधित टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए गुप्त, लिच्छवी, मौर्य या फिर नंद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिच्छवी। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। आपका ऑप्शन दिए साइरस, डेरियस, कोम्बिसिस या फिर जेरसिस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी डेरियस। तो डेरियस पहला ईरानी शासक ने जिसने भारत के कुछ भागों को अपना अधीन किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं। तो दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कौन से हैं? आपका ऑप्शन दिया बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का या फिर जैनों का। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बौद्धों का। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कौन सा जनरल उत्तरदायी था? आपका ऑप्शन दिए जनरल विलियम बेंटिंक, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर या फिर जनरल डलहौजी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर उत्तरदायी था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? आपका ऑप्शन दिया लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? दोस्तों मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने का स्थापित किए थे? आपका ऑप्शन दिए मद्रास, कोलकाता, मुंबई या फिर सूरत। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी सूरत। तो मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने को स्थापित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों नंद वंश का संस्थापक कौन था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया नागार्जुन, धननंद, महानंदनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी महानंदनी। तो नंद वंश का संस्थापक महानंदनी थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? आपका ऑप्शन दिया 1877 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, फिर 1799 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1858 ईस्वी में। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में अपनाई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? दोस्तों इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपका ऑप्शन दिया 4 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 7 वर्ष। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? दोस्तों वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर अपना त्याग दिया था, वह व्यक्ति कौन था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए बिंदुसार,
अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह थे, वह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? आपका ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह या फिर मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1911 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर कौन स्वतंत्र किया था? आपका ऑप्शन डी मुर्शिद कुली खान, सआदत खान, सरफराज खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1950, 1947, 1937 या फिर 1950। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 1937। तो 1937 वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन दिया दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, M.M. वर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आपका ऑप्शन दिए ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मिर्जाफर, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटिश और हैदर अली। तो प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन दिए 20, 16, 18 या फिर 11। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 18। तो पुराणों की संख्या 18 ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? दोस्तों पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आपका ऑप्शन दिए पाटलिपुत्र, पंजाब, पेशावर या फिर पटना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी पेशावर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से पेशावर का दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? दोस्तों भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? आपका ऑप्शन दिए यूनानियों ने, पार्थियानों ने, कुषाणों ने या फिर शकों ने। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है यूनानियों ने। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? आपका ऑप्शन दिए परिषद, मणिग्राम, अष्टदिग्गज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए मणिग्राम। तो मणिग्राम एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? आपका ऑप्शन दिया राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, भास या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। तो गुर्जरों को हर्षवर्धन शासक ने पराजित किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आपका ऑप्शन देखिए सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कपिलवस्तु में। तो गौतम बुद्ध द्वारा
विछुड़ी संघ की स्थापना कपिलवस्तु में किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपका ऑप्शन ये लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पाली ग्रंथों में गाँव के मुखियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पाली ग्रंथों में गांव के मुखियों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है ग्राम भोजक। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखियों को ग्राम भोजक कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मीमांसा, वेदांत से, न्याय से या फिर ये सभी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन मीमांसा से। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? दोस्तों वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? आपका ऑप्शन दिया गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजशासन या फिर वंशानुगत राजतंत्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है गणतंत्र। तो वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन गणतंत्र थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आपका ऑप्शन ये सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर पंजाब। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।